हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक्नोचार्ट्स यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मोर देन 70% यूजर्स वीडियो तो देख रहे हैं मगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो मोटिवेशन के लिए एटलीस्ट सब्सक्राइब और लाइक बटन पर हिट करो ताकि मुझे पता चले कि लोग इंटरेस्टेड है। नाउ आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे आप एल्गो टेस्ट का एग्जीक्यूशन सेटिंग सेट कर सकते हो जिससे आपका लाइव और बैक टेस्ट में वेरिएशन जो है वो कम होने लग जाएगा और एक्यूरेटली मैच करने लग जाएगा। राइट, तो अभी जो आप टर्मिनल देख रहे हो वो है algotest.in, जहां पर हम एक बेसिक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। नाउ इस बेसिक स्ट्रैटेजी पे हमने इंडेक्स जो सिलेक्ट किया है वो बैंक निफ्टी अंडरलाइन जो है कैश। स्टार्ट टाइम जो है हमारा 9:35 का हम अज्यूम कर लेते हैं। एग्जिट टाइम जो है वो 3:15 का है। तो इधर सबसे पहले हम एंट्री जो लेंगे, हम एक एड लेग कर देते हैं और एक बेसिक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। नाउ बेसिक स्ट्रैटेजी बनाने से पहले आपको ये देखना है कि आपको ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी चाहिए कि ऑप्शन सेलिंग। राइट, तो हमने ये सबसे पहले बेसिक स्ट्रैटेजी का हमने डिस्कस कर लिया। ना हम लाइव ट्रेड में आ जाते हैं। ऐसी कोई भी, तो अभी हमारी एक लेट्स से एक स्ट्रैटेजी है बैंक निफ्टी 1030 70 सीपीआर, तो हम इसमें एडिट एग्जीक्यूशन में चले जाएंगे। ना जैसे ही आप एडिट एग्जीक्यूशन में जाते हो, इधर आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ना लेग वन। जो आपका एंट्री ऑर्डर टाइप है वो हमेशा एनआरएमएल में रहना चाहिए अगर आप बैंक निफ्टी नहीं, जबकि सेंसेक्स या मिड कैप यूज कर रहे हो, सेंसेक्स मिड कैप या बैंक निफ्टी यूज कर रहे हो, तो एनआरएमएल ही ऑर्डर आपका जाना चाहिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स डोंट अलाउ इंट्राडे ऑर्डर्स। तो ये याद रखिए। और अगर आप एक्सपायरी ओनली ही ट्रेड कर रहे हो तो आपका ऑर्डर टाइप आप एनआरएमएल ही रख लीजिए, तो क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नाउ ये एक सेटिंग्स जो है, जो टारगेट और एसएल रेफरेंस बेस्ड वाली जो सेटिंग है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ इसके अंदर आ जाता है ट्रेडेड प्राइस का रेफरेंस और दूसरा आ जाता है ट्रिगर्ड प्राइस का रेफरेंस। नाउ ट्रिगर्ड प्राइस का मतलब ये है कि भले ही आपका ऑर्डर लेट्स से ओपनिंग प्राइस जो कैंडल का था 100 रुपीज का था, बट आपका ऑर्डर जो फिल हुआ वो है 99 रुपीज पे। ना भले ही आपका ऑर्डर 99 में फिल हुआ, स्टॉप लॉस आपका 100 रुपीज के बेसिस पे लगेगा। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ टारगेट एंड एसएल ऑन रेफरेंस प्राइस, एंड दिस इज अ वेरी गुड फीचर। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप रेफरेंस या जो जो आपका टारगेट या एसएल है वो हमेशा ट्रिगर्ड प्राइस के ऊपर रखें, ना कि रेफरेंस प्राइस के ऊपर। नाउ delay entry by, don't delay any entry of the order, so there is no delay entry order type. Now if you are using बेसिकली, अगर आप एलटीपी बेस्ड री एंट्री यूज कर रहे हो जो मेथड है, उसके अंदर आपका एंट्री ऑर्डर टाइप हमेशा लिमिट ऑर्डर में रहना चाहिए। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो आपका एंट्री ऑर्डर टाइप हमेशा लिमिट ऑर्डर रहना चाहिए। अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो विथ री एंट्री री एसएप, तो आप ट्राई करो कि आप हमेशा लिमिट ऑर्डर टाइप में ही एंटर या एग्जिट करो। राइट, बफर टाइप जो रहेगा आपका पॉइंट्स में रहेगा। ट्रिगर बफर वैल्यू हमेशा आपकी 0 ही रहनी चाहिए, ये कोई दूसरी वैल्यू नहीं रहना चाहिए। नाउ लिमिट बफर आप यूज कर सकते हो 3 to 5 का, और कन्वर्ट टू मार्केट ऑर्डर आफ्टर 1 सेकंड इज अ जनरल फीचर। ये हो गया आपका एंट्री ऑर्डर टाइप का सेटिंग्स। नाउ एग्जिट ऑर्डर टाइप की जो सेटिंग्स है वो है लिमिट ऑर्डर एग्जिट बेसिकली। बफर टाइप जो रहेगा वो पॉइंट्स में रहेगा। आप परसेंटेज का भी इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ इंडेक्सेस में परसेंटेज अच्छा काम करता है, कुछ इंडेक्सेस में पॉइंट ज्यादा काम करता है। तो जैसे कि छोटे इंडेक्स हो गया, लेट्स से मिड कैप इंडेक्स हो गया, तो मिड कैप इंडेक्स में आप पॉइंट बेस्ड स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो, पॉइंट बेस्ड लिमिट ऑर्डर यूज कर सकते हो विद अ पॉइंट डिफरेंस ऑफ 5। तो इधर लिमिट बफर आप 5 पॉइंट का रख सकते हो इन केस ऑफ मिड कैप, बट अदर इंडेक्सेस में आप 10% तक का आप लिमिट बफर का इस्तेमाल कर सकते हो। ट्रिगर बफर की वैल्यू आपकी 0 रहनी चाहिए। मॉनिटरिंग जो आपकी एसएल रहेगी वो डिलेड नहीं, वो कंटिन्यूअस एसएल रहेगा बेसिकली। कन्वर्ट टू मार्केट ऑर्डर आप जो यूज कर सकते हो वो यूज कर सकते हो 1, और मॉनिटरिंग जो आपकी कंटिन्यूस रहेगी वो आप रख सकते हो 5 सेकंड। बेसिकली हर 5 सेकंड में वो एसएल देखते रहेगा कि एसएल कटा है कि नहीं, एसएल ऑर्डर आपका हुआ है कि नहीं। राइट, तो ये आप एक देख सकते हो। अगर आपको फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड रखनी है तो आप फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड भी यूज कर सकते हो। तो डिफॉल्ट इसका जो 5 सेकंड है मैं वही यूज करता हूँ, तो मुझे उसमें काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। नाउ ये सेटिंग आप कॉपी टू लेक्स करके सिलेक्ट ऑल कर सकते हो, और काफी ज्यादा आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हो आपके सभी एल्गोस में। नाउ फ्रीक्वेंसी जो है आपका मिनिमम 5 सेकंड रहेगा इन केस ऑफ मॉनिटरिंग, तो ये एक आपको नज आ जाता है इस केस में अगर आप 5 सेकंड के नीचे करने की कोशिश करोगे तो। राइट, तो ये रहा एग्जीक्यूशन का सेटिंग ऑन एल्गोटेस्ट प्लेटफॉर्म। अगर आपको एल्गोटेस्ट प्लेटफॉर्म पे कोई और भी वीडियो चाहिए जहां पर आपका कुछ भी क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए आपको कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो